मैं आपका रोहित सर। आज आपका सेकेंड लेक्चर है मैट्रिक्स का, जिसमें आपको टाइप्स के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का डिफिनीशन बताया था, साथ में उसका एग्जाम्पल भी। तो चलिए देखते हैं बोर्ड की ओर कि मैट्रिक्स का टाइप क्या है। लिखा हुआ है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट उसमें से है आपका रो मैट्रिक्स। A matrix having only one row is known as a row matrix or a row vector। कहने का मतलब है कि रो मैट्रिक्स में वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो, क्या एक रो, यहां पर लिखा हुआ है ना, ओनली वन रो इज नोन एज ए रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि जब रो मैट्रिक्स उसे कहेंगे, तब जब रो मैट्रिक्स उसे कहेंगे जहां पे वो सिर्फ उस मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो, क्या वन रो, इस तरह से एग्जांपल है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 5 8 -1, ये क्या है, वन रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, शो करने के लिए रो वेक्टर जो लिखा हुआ है, रो वेक्टर को शो करने के लिए हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। ये वेक्टर का साइन है, क्या चीज का साइन, ये वेक्टर का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से बोलता है कि a matrix having only one column is known as a column matrix or a column vector। कहने का मतलब इसमें कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल में आपका है 2 3 -1, ये क्या है, कॉलम में लिखा हुआ है, एक ही कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, साथ में इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड आपका है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स में बोलता है कि ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स और ए नल मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें पूरा का जो पूरा एलिमेंट्स रहेगा, मतलब जो सभी एलिमेंट्स रहेंगे, सभी जो नंबर रहेंगे वो सभी के सभी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। एग्जांपल में देखिए आपको लिखा हुआ ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, सभी के सभी क्या है, ये जीरो है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स। फोर्थ आपका है, नेक्स्ट आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलता है ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो और वन कॉलम, मतलब जो भी रो और कॉलम रहेगा वो सभी के सभी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल में आपको ए है जो दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो ये रो है, तो रो कितना है, 1 2 1 2, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो इस तरह का रो को, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में एक और लेते हैं, एग्जांपल में आपका लेते हैं 3 2 1 6 7 8 2 1 1, ये मैट्रिक्स लेते हैं। तो इसमें क्या है, 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे रो और कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल हो। नेक्स्ट आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग इन व्हिच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो रहेगा वो एक नंबर रहेगा और जो नॉन डायगोनल रहेगा वो सभी के सभी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, बाकी जो रहेगा डायगोनल में नंबर रहेगा वो आपका रहेगा, क्या रहेगा, एक नंबर रहेगा। जैसे कि ये देखिए डायगोनल में ये मैट्रिक्स है, तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये आपका नंबर है, ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स ये आपका नंबर है, बाकी जो इसके अलावा जो बचा हुआ है वो क्या है, जीरो है। इस एग्जांपल से समझ में नहीं आ रहा, तो एक और एग्जांपल हमने लिखा है, ये डायगोनल जो मैट्रिक्स दिख रहा है यहाँ पे 2 2 4, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाकी जो डायगोनल जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर में है, बाकी जो नॉन डायगोनल है वो सभी के सभी क्या है, जीरो है। जहां पे ध्यान दीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उसके नॉन डायगोनल जो रहेंगे वो रहेंगे जीरो, और जो डायगोनल रहेगा एक नंबर में रहेगा, समझिएगा वो क्या आपका है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं,
ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है डिफिनीशन। नेक्स्ट आपका टाइप से स्केलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल elements is zero and all diagonal elements are equal is known as a scalar matrix। कहने का मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा जिसमें नॉन डायगोनल जो रहेगा वो आपका रहेगा जीरो, बाकी जो बच गया डायगोनल नंबर्स वो आपका रहेगा सेम नंबर्स। सेम नंबर्स मतलब एक जैसा नंबर रहेगा। अगर ये देखिए ये जो है 5 5 ये डायगोनल नंबर है, बाकी जो बच गया नॉन डायगोनल यानी कि 0 0, ये आपका 0 0 हमेशा नॉन डायगोनल 0 ही रहेगा। लेकिन जो डायगोनल नंबर है ये हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, सेम नंबर रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं 3 ऑर्डर का, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, ये आपका है 3 ऑर्डर का। ये 3 ऑर्डर का है। ये देखिए जो डायगोनल जो नंबर है ये आपका क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। जो नॉन डायगोनल जो है वो आपका क्या है, 0 0 है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में बोलता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 एंड every diagonal elements is 1 is called a unit matrix। सेम टू सेम ऐसा ही है, बट इसमें बोला कि सेम जो रहेगा ये नंबर जो रहेगा, ये नंबर जो इसमें है स्केलर मैट्रिक्स में ये वेरिएबल रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कि एक ही नंबर होगा डायगोनल में, बाकी जो बच गया नॉन डायगोनल वो सभी के सभी क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। देखिए इस तरह से अगर जो भी डायगोनल रहेगा, अगर आपको कहीं पे भी डायगोनल 1 1 1 1 कंटिन्यू दिखे, बाकी जो बच गया नॉन डायगोनल वो आपका रहेगा 0 0, समझिए वो आपका क्या चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम डिनोट करते हैं सिंपली आई से या तो फिर आई एन से। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कंपेरेबल मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी comparable if they are of the same order, that is they have the same numbers of the rows and the same number of column। कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या कहता है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे या तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी रहेंगे, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स वो नहीं रहेगा, इसमें वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, लेकिन जो भी मैट्रिक्स रहेगा ए एंड बी वो क्या रहेंगे, एक जैसे होंगे। जो ए का ऑर्डर होगा वही बी का ऑर्डर होगा, तभी हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आप देखे होंगे जब एक जैसा आदमी मिलता है तभी उसके बीच में ना दोस्ती बढ़ता है। अगर एक मिल जाए टेढ़ा आदमी, एक मिल जाए सीधा आदमी, दोस्ती बनेगा नहीं। तो उसी तरह से इसमें भी है, बता रहे इसमें कंपेरेबल में मैट्रिक्स में कि एक जैसा ऑर्डर होना चाहिए और जितना भी नंबर ऑफ कॉलम रहेगा एक मैट्रिक्स में उतना ही उसमें भी होना चाहिए, मतलब दोनों में सेम सेम होना चाहिए ऑर्डर, तभी जाके कंपेरेबल मैट्रिक्स वो बनेगा। यहां तक हो गया। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट डिफिनेशन। नेक्स्ट डिफाइन क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने कॉपी पे लिखने के लिए। नेक्स्ट आपका है इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल written as A is equal to B if they are of the same order and their corresponding elements are equals। कहने का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स जो A और B के फॉर्म में हो और A is equal to B लिख सकते हैं, A is equal to B लिख सकते हैं, तो if they are of the same order और उसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उसका जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तब हम उसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। कहने का मतलब है जैसे कि ए और बी को एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम ही है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग इक्वल है ना। उसके बाद हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो x जहाँ पे है वहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं और y जहाँ पे है वहां से y का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब दोनों को एक जगह पे रखकर, मतलब अगर x है तो x यहाँ से अगर देखते हैं तो ये इस जगह पे, ये वाले b मैट्रिक्स में इस जगह पे कौन है, 1 है। तो इसका जो पिछले भी वीडियो में हम बता चुके थे कि किस तरह से वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर आपका वैल्यू हो गया 1। अगर हम
रो यहाँ से देख रहे हैं, रो आपका क्या चाहिए 1, कॉलम आपका क्या चाहिए, कॉलम क्या चाहिए 1, यानी कि ए अगर हम लोग 1 1 देख रहे हैं तो उस वाले में भी बी 1 1 देखेंगे। ठीक है, तो ए 1 1 में आपका 5 आता है, तो बी 1 1 में आपका क्या चाहिए था y, यानी y का वैल्यू हो गया 5। उसी तरह से z का वैल्यू हो जाएगा 3 = z, यानी कि z = 3। तो इस तरह से आपका वैल्यू क्या करता है यहाँ पे फाइंड होता है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे आगे। ठीक है, और देखते हैं हम आगे कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे आपका है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में मतलब कहने का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें मतलब कि अलग अलग तरह के टर्म मिलेंगे। मतलब ऑपरेशन का मतलब क्या आता है, जैसे डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करते हैं, काट छाट जोड़ घटाओ, इस तरह से करते हैं कि नहीं, उसी तरह से मैट्रिक्स यहाँ पे भी है ऑपरेशन ऑफ। तो इसमें सबसे पहला आपका है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन मतलब कि जोड़ना है मैट्रिक्स को, तो किस फॉर्म में, तो कैसे, तो देखिए लेट ए एंड बी आर टू comparable matrices each of the under n into n, then their sum a plus b is a matrix of order m into n obtained by adding the corresponding element of a and b। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि a एंड b कोई दो कंपेरेबल मैट्रिक्स है, जो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में m इंटू n के फॉर्म में। अगर हम उसको सम करते हैं a प्लस b दोनों मैट्रिक्स को, तो उसका भी ऑर्डर किस फॉर्म में रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा, मतलब दोनों एक ही जैसा रहेगा, सेम टू सेम। उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रहेगा, मतलब कहने का मतलब जो यहाँ का एलिमेंट रहेगा वो यहाँ का भी एलिमेंट रहेगा, जो इस स्थान का एलिमेंट रहेगा जो इस स्थान का एलिमेंट रहेगा। मतलब कहने का मतलब अगर जोड़ेंगे तो यहाँ का जो अगर एलिमेंट को लेके चलेंगे तो यहाँ का एलिमेंट भी लेके चलेंगे, यानी कि जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2, 4 यहाँ से लेके चल रहे हैं तो 1 यहाँ से लेके चलेंगे, तो 4 माइनस 1, इस तरह से इसको क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अगर हम लोग ऐड करते हैं a प्लस बी को, तो ऐड कीजिए 2 2, तो कितना होता है 4। एक न्यू मैट्रिक्स बनाना है, क्या करना है, इसी फॉर्म में एक न्यू मैट्रिक्स बनाना है। 4 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से माइनस गया तो हो गया आपका 3। 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। तो ये आपका एक न्यू मैट्रिक्स बन गया जो इस फॉर्म में है। अगर इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2 का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिसेस। लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिसेस मतलब इसका क्या नियम क्या है, इसमें बोलता है फर्स्ट आपका कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है। अगर हम मैट्रिक्स कोई a लेते हैं और कोई मैट्रिक्स b लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगा वैसा ही अगर प्रोसेस पहले हम b को इस तरफ रखते हैं और a मैट्रिक्स को उस तरफ रखते हैं, फिर उसको भी ऐड करेंगे, तो उसका भी मैट्रिक्स सेम आएगा जो इसका आएगा a प्लस बी का। सेकेंड आपका है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी को पहले ऐड करते हैं दोनों मैट्रिक्स को, उसके बाद c वाले मैट्रिक्स को इन दोनों को जो ऐड करके आएगा उसमें ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो इस वाले आंसर के इक्वल होगा। अगर हम पहले a प्लस बी को ऐड करके b प्लस सी को ऐड करते हैं, a को बाद में ऐड करते हैं, तो फिर भी वही मैट्रिक्स आएगा। अगर इसका मैट्रिक्स अगर आता है इस तरह से 2 4 6 8, ओके स्टूडेंट, तो इधर का जो अगर मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वो भी इतना ही आएगा 2 4 6 8, इस तरह से। ये आपको बोलता है, क्या बोलता है, लॉ ऑफ मैट्रिक्स में। थर्ड आपका है a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a। कहने का मतलब है कि कोई एक a मैट्रिक्स रहेगा और कोई एक 0 का मैट्रिक्स रहेगा, तो उसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा, a आएगा। इसका आप एग्जांपल हम बताए थे क्योंकि ये ज़्यादा आसानी है, लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मान लेते हैं कि 2 4 0 8 कोई एक मैट्रिक्स है और कोई एक 0 का मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, जो ये ऑर्डर का है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो सेम टू सेम यही मैट्रिक्स फिर से बन जाएगा, है ना। इसको ऐड करके देखिए 2 0 2 4 0 4 0 0 0 8 0 8, वही आपको बोल रहा है। अगर हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को अगर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, इस मैट्रिक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, फिर भी हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, यही आएगा। यानी कि 0 प्लस अगर a करते हैं तो इक्वल टू क्या आएगा, a ही आएगा। नेक्स्ट आपका है a प्लस माइनस a इक्वल टू माइनस a प्लस a इक्वल टू 0।
ये तो आपका सिंपल है, दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं, अगर मैट्रिक्स बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना है तो अगर यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं इसको, तो a प्लस माइनस माइनस a तो क्या आएगा, इक्वल टू में 0, दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो ये आपका तो सिंपल फॉर्म में है। अगर इस तरह का मैट्रिक्स आएगा तो आप इसको बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाव जैसा चीज, घटाव का काम होगा इसमें, नाम से ही पता चल रहा है, तो डिफिनीशन आपको सेम टू सेम मिलेगा। If A and B are two comparable matrices, then we define A minus B is equal to A plus into minus B। कहने का मतलब है कि कोई दो मैट्रिक्स होगा A एंड B जो एक दूसरे से क्या रहेगा, कंपेरेबल रहेंगे, और उसको डिफाइन कर सकते हैं A माइनस बी इक्वल टू A प्लस इंटू माइनस बी में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कहने का मतलब देखिए एग्जांपल समझिए, यदि आपको A एंड B आपको कोई दो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या करा कि आपको फाइंड करना है A माइनस बी, यानी A माइनस बी यानी कि A में से क्या करना है, B को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कंपेरेबल मैट्रिक्स को देखते हुए। यानी कि अगर 2 को लेते हैं तो यहाँ से भी 2 को लेंगे, 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, अब माइनस पहले से भी तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 प्लस 1 कितना हो गया आपका 5, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 2 6। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें बता रहा है आपको कि लेट ए बी ए गिवन मैट्रिक्स एंड के बी ए नंबर, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के। कहने का मतलब है कि कोई एक ए मैट्रिक्स रहेगा, के कोई एक नंबर रहेगा, कोई एक क्या रहेगा नंबर रहेगा, जो उस मैट्रिक्स में के क्या करेगा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट से, हर एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट से वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। बाय ए बाय के टू बी ऑब्टेन्ड बाय के ए। तो अगर ए बाय के करते हैं तो आपको ऑब्टेन्ड होगा क्या होगा, के ए। एग्जाम्पल आप समझिएगा, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, यहां तो हो गया, कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स में अगर कोई के यानी कि 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में 3 क्या करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि इस तरह से देखिए, यहाँ पे अगर ये 3 है, ये आपका ए जो मैट्रिक्स है 2 4 6 8, ये क्या करेगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 3 6 जा 18, 8 3 जा या 3 8 जा 24। यहां तक आपका हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपका है सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स का क्या चाहिए, प्रॉपर्टी है, जो आपका फर्स्ट है, इफ ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस एंड के इज ए स्केलर, देन तब k इंटू ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी। ये सब तो आप बच्चों में भी पढ़ चुके हैं कि अगर इस तरह के अगर नंबर होगा 2 इंटू 2 प्लस एक्स, तो ये 2 रहेगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स, ये दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जो इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं 2 इंटू 2 डायरेक्ट करके 4 प्लस 2x, ये भी वही आएगा 4x प्लस 2x, सॉरी 4 प्लस 2x। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक एलिमेंट से क्या किया है, जो बाहर का जो था एलिमेंट्स मतलब जो नंबर था, जो कांस्टेंट नंबर या फिर जो सॉरी वेरिएबल नंबर, ये वेरिएबल नंबर ये दोनों मैट्रिक्स में क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड आपका है इफ k1 k2 आर स्केलर एंड a इज एनी मैट्रिक्स, देन तब k1 प्लस k2 इनटू a है। ये क्या है, k1 प्लस k2 कोई नंबर है वेरिएबल, k1 और k2 कोई भी हो सकता है नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे किसी मैट्रिक्स से, तो ये मैट्रिक्स क्या करेगा, दोनों में एक एक कर करके भी मल्टीप्लाई कर सकता है, या तो फिर इसको पहले डायरेक्ट जोड़ दीजिए, जोड़ के इसको मैट्रिक्स को क्या कीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
या तो फिर इसको क्या कीजिए, एक एक कर करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को पहले k1 से, ए को पहले k2 से, तो वही यहाँ पे लिखा है। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों एक दूसरे से क्या आएगा, सेम ही आएगा अगर सोल्व करने के लिए मिलेगा तो। सेकंड आपका है k1 इंटू k2a। इस चीज में क्या है, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको और k1 और a को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर k2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सभी का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा और डिफिनीशन है, उसके बाद डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सभी के बेसिस पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए। नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जो है ज्यादा आता है, इसका यूज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं कि आखिर क्या है, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। इसमें लिखता है कि फॉर टू गिवन मैट्रिसेज ए एंड बी वी से दैट द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन, जब द नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल्स द नंबर ऑफ कॉलम इन बी। कहने का मतलब है कि कोई दो गिवन मैट्रिक्स दिया रहेगा ए एंड बी, जिसका कोई प्रोडक्ट होगा, मतलब कि प्रोडक्ट उस तरह से ए बी होगा, जिसमें बता रहा है आपको कि द नंबर ऑफ रोज इन ए, कोई ए का जो रोज रहेगा उसका जो नंबर रहेगा, कोई ए का रोज रहेगा। कहने का मतलब है कि देखिए इस तरह से, अगर ए कोई है मैट्रिक्स बना हुआ है 2 4 6 8, बी कोई मैट्रिक्स बना हुआ है 2 4 8 8। अभी एग्जांपल में कोई भी लेते हैं, इसमें बता रहा है कि द नंबर ऑफ रोज इन ए, ये जो ए है इसका जो रो का जो नंबर है, रो का जो नंबर है, तो कितना है रो का नंबर, 1 2 2 है रो का नंबर, इक्वल्स द नंबर ऑफ द कॉलम इन बी। इसका जो कॉलम जो बी का है कितना है, 1 2, जो रो का जो कॉलम होगा यानी कि 2 इंटू 2, ये जो बढ़ रहा है 2 इंटू 2, कहने का मतलब है कि ये जो रो ये जो कॉलम, इन दोनों क्या रहेंगे, दूसरे से इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तब इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि क्या इसका कंडीशन है, अगर ऐसा रहेगा तो कंडीशन क्या है। तो व्हेन जब ए बी एग्जिस्ट वी से दैट ए इज कंपेरेबल टू बी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तब ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, और ए जो बी के साथ क्या करेगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स के साथ मतलब एक दूसरे से क्या करेगा, नंबर से एलिमेंट से वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आपका देखिए, इस अगर यहां तक आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट आपको तो पॉइंट में समझाते हैं किस तरह से। इफ ए इज एन m इंटू एन मैट्रिक्स है कोई, मान लीजिए कि ए कोई m इंटू एन मैट्रिक्स है कोई ऑर्डर का, m और n, जो m आपका मान लीजिए रो होगा, n आपका क्या होगा, कॉलम होगा, एंड b इज एन n इंटू p, कोई b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n इंटू p, कोई और हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, इसमें स्क्वायर नहीं बोल रहा है आपको कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, इसमें कह नहीं रहा है, हो सकता है इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 हो तो इसका 2 इंटू 3 इंटू 2 हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चेंजिंग। तो मैट्रिक्स देन ए बी एग्जिस्ट एंड इट इज एन m इंटू p मैट्रिक्स। तो सोचिए m इंटू p मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, कहने का मतलब कि m आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे रो, और यहाँ पे p कहाँ पे, यहाँ कॉलम के पास, तो कॉलम यानी कि जो ए बी का जो मैट्रिक्स रहेगा, ए में से निकालेंगे हम लोग रो को, और p जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, कॉलम, यानी कि ये आपका हो गया ए में से निकाले और ये आपका बी हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और भी देखिए स्टार्ट करके समझाया अच्छी तरह से, इसको समझिए ठीक से। I के एथ एलिमेंट ऑफ ए बी, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ I एथ रो ऑफ ए एंड के एथ कॉलम ऑफ बी। मतलब कह सकते हैं आई और एथ जो है वो भी क्या है, रो, और क्या है, कॉलम है, जिसका नाम आई और के हम रख दिए हैं कि बी में से कॉलम लिए और ए में से क्या ले रहे हैं, ए में से ले रहे हैं आपका आई जो आपका क्या है, रो है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करना है।
मतलब इसमें से लेना है आपको रो, इसमें से लेना है आपको क्या, कॉलम, तभी जाके आपका मल्टीप्लाई होगा। देखिए एग्जांपल में कैसे समझाते हैं इसको। ये आपका क्या है, रो है, एक दो रो, ये आपका कॉलम कितना है, एक दो रो, दो कॉलम, ठीक है। तो इसका पहले अगर हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं, इसका पहले मैट्रिक्स निकालने के लिए अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, ये रो है, ये कॉलम, ये रो कॉलम, जितना रो रहेगा, जितना रो को लेके चलेंगे, एक रो के चलेंगे तो दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस रो को लेके चलेंगे तो दोनों कॉलम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग ये रो को लेके चलते हैं, फर्स्ट रो को, अगर हम लोग फर्स्ट रो को इस रो को लेके चलते हैं तो इसके दोनों कॉलम में क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। बीच का साइन जो रहेगा वो क्या रखेंगे, ऐड का। तो अगर हम इन दोनों रो को करते हैं तो इस एलिमेंट्स का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ये है, तो 2 इंटू -2 करेंगे तो 2 इंटू -2 कर दिए, प्लस बीच में दे दिए, क्या करना है, ऐड करना था ना, तो ऐड कर दिए, प्लस 3 इंटू 8 कर दिए। ये आपका मैट्रिक्स जो है, ये जो रो है इस कॉलम के साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका इसी रो से इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बट तो यहाँ से जो स्टार्ट करें तो अब यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिखने के लिए 2 इंटू -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -4, ये यहाँ पे लिख दिए। अब इस रो से इस कॉलम में चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इस रो से इस कॉलम में चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे। तो 6 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 8, सॉरी हाँ 2 इंटू 8, 6 नहीं होगा, 2 इंटू 8, फिर 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -4, यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करना है, अब जैसे जैसे इसको है वैसे वैसे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू -2 आपका हो गया, क्या हो गया, -4, ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 8, ये हो गया -12, और ये मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया 12, ये आपका आ गया 16, 6 इंटू 4 किए तो आपका आ गया 24, और ये प्लस, सॉरी प्लस नहीं हो जाएगा, ये आपका तो हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस -8। अब इसको सॉल्व करते हैं, पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका हो जाता है 24 में से -4, इन दोनों में से कौन ज्यादा है, ये साइन इसका आगे क्या चाहिए, प्लस का साइन है, तो इसमें से ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 20, और ये दोनों में से कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, और इसके आगे बचेगा साइन है माइनस का, तो माइनस ही रखेंगे। ये 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 में से 8 गया तो हो जाएगा 6 और 1 16। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का। यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपका था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके रिलेटेड कुछ और भी एक दो पॉइंट है वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपका फर्स्ट है कम्यूटेटिविटी, जिसमें बताता है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिविटी इन जनरल। फॉर एग्जांपल में बता रहा है आपको a इक्वल टू 3 इंटू 2, b इक्वल टू 2 इंटू 2। कहने का मतलब है कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। जो ए बी एग्जिस्ट करता है बट बी ए नॉट एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम ए और बी का अगर हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं जो एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा, सेम टू सेम अगर हम बी और ए जस्ट अपोजिट करते हैं तो कभी कभी क्या होगा कि बी ए जो मैट्रिक्स बनेगा जो ए बी ए क्या रहेगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे कुछ देर में क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। सेकेंड आपका है एसोसिएशन लॉ। एसोसिएशन लॉ फॉर एनी मैट्रिसेस ए बी सी फॉर विच ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी both exist, we have AB into C इक्वल टू A into BC। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर इस तरह से तीन मैट्रिक्स होगा तो इस तरह से चीज को क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। अगर हम लोग AB को मल्टीप्लाई करके फिर C को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम अगर हम BC को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर A को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। थर्ड आपका है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और साथ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
अगर a इंटू बी प्लस सी देता है तो जो a है इन दोनों में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ए बी इंटू ए सी हो सकता है इस फॉर्म में भी। नेक्स्ट आपका है जो a प्लस बी इंटू सी है तो सी भी दोनों में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर हम लोग इसका सॉल्व करके आंसर लाए और इसको सॉल्व करके आंसर लाए, दोनों क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेज कैन बी ए जीरो मैट्रिसेज। बता रहा है कुछ, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेज। नॉन जीरो मैट्रिसेज कहने का मतलब है कुछ वैसा प्रोडक्ट रहेगा जिसमें जीरो और कुछ जीरो नंबर्स, मतलब कोई एक एलिमेंट्स रहेंगे जो एक नंबर्स रहेंगे दोनों मैट्रिक्स में। तो इस सिचुएशन में अगर हम कभी कभी ए और बी का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो पूरा का पूरा वो क्या आ जाते हैं, जीरो आ जाएगा, तो समझिएगा कि वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ऐसा भी प्रोडक्ट में आपको मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में आपको ऐसा सिचुएशन मिल सकता है। फिफ्थ आपका है, if A is a given a square matrix and I is an identified matrix of the same order as A, then we have AI equal to A। कहने का मतलब है कि कोई A जो रहेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। सेम टू सेम I मतलब कि I मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या रहेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही रहेगा, जिसका जो ऑर्डर रहेगा ए का वो आई के भी ऑर्डर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आई इक्वल टू ए आएगा, या फिर आई ए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी क्या आएगा, ए आएगा। मतलब कहने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही मैट्रिक्स आएगा जो यूनिट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट आपका है 6, if A is a given square matrix and O is a null matrices of the same order as A, then 0 into A equal to A into 0 equal to 0। आपको तो पता है किसी भी कांस्टेंट में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, या कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही यहाँ पे भी अगर A मैट्रिक्स में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर A में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। नोट में आपको एक चीज हम बता देते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑर्डर दोनों का पता रहता है, लेकिन जो हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं उसका मैट्रिक्स हमें क्या आता है वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें नहीं मालूम रहता है। तो हम उसको मालूम करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि ए जो मैट्रिक्स है मान लेते हैं कि वो 2 into 3 ऑर्डर का है, क्या है, 2 into 3 ऑर्डर का है। बी जो है 3 into 2 ऑर्डर का है, 3 into 2 ऑर्डर का है। तो जो ए का जो कॉलम है, ए का जो कॉलम है, जो बी के जो रो के है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब ये इक्वल होगा तब कोई नेट मैट्रिक्स न्यू बनेगा। अगर इस तरह से इक्वल नहीं होता है तो वो चीज यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लेते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं, पलट देते हैं, बी को इधर ए को इधर निकालते हैं, तो क्या करते हैं कि जो आपका इस वाले रूल में फॉलो करेगा उसी ऐसा ही फॉलो करेगा। 2 into 3 हो जाएगा बी का, और ए का आपका हो जाएगा 2 into 3। तो देखिए ना यहाँ पे इसका कॉलम इसका रो बराबर है, नहीं है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। ये बी ए जो नंबर अगर हम निकालेंगे मैट्रिक्स नया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इस वाले नियम से। बता रहे थे किस तरह से क्या होगा, फिर से इसको समझिए। अगर मान लेते हैं कि कोई ए का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 into 3, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 into 2। इसका बोलेगा कि अगर मान लीजिए ए बी का आप लोग मैट्रिक्स निकालते हैं तो क्या जो नया मैट्रिक्स निकलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, उसका क्या ऑर्डर होगा। तो उसको ऑर्डर निकालने के लिए आप चेक कर लीजिए डायरेक्ट पहले ही से कि जो ए का जो रहेगा कॉलम, जो बी का रहेगा वो रो अगर इक्वल है तो जो ए बी रहेगा वो एग्जिस्ट करेगा, साथ में जो इसका ऑर्डर होगा 2 into 2 होगा, 2 into 2 होगा। बट अगर b इक्वल टू 3 into 2 ऑर्डर है, a इक्वल टू 2 into 3 ऑर्डर है, सॉरी b इक्वल टू 3 into 2 ऑर्डर है और a इक्वल टू 2 into 3 ऑर्डर है, 2 into 3 ऑर्डर है। हाँ ठीक
ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बट अगर क्या करेगा इस सिचुएशन में बी ए भी तो एग्जिस्ट कर जाएगा और इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 × 3 का, इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 × 3 का। लेकिन देखिए तो जो यहाँ पे जो ऑर्डर बना है वो आपका बना है 2 × 2 का, यहाँ पे जो ऑर्डर बना है वो क्या बन रहा है 3 × 3 का। तो क्या ए बी और बी ए कभी बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बी ए है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ए बी के साथ, बी ए जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा किसके साथ, ए बी के साथ। समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ तक? फिर से इसको समझा देते हैं। अगर ए कोई ऑर्डर है, बी कोई ऑर्डर है, तो जो उसका कॉलम रहेगा ए का, बी का जो रो रहेगा, उन दोनों क्या रहेंगे, अगर इक्वल रहेंगे तो उसका ऑर्डर हम लोग निकालने के लिए ए बी का जो बच जाता है वो आपका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। उसी तरह से बी का भी होगा, लेकिन कहीं कहीं पे जो बी ए है जो नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि अगर ए बी का अगर ऑर्डर इतना आता है तो बी ए का ऑर्डर भी इतना ही आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा ना। तभी तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो बराबर है बी ए के। लेकिन यहाँ पे तो ऑर्डर आपका 3 आ गया, तो इसका जो एलिमेंट्स भी रहेगा वो अलग अलग पॉइंट पे भी अलग अलग मतलब डायरेक्शन पे हो रहेंगे। तो ये ऑर्डर क्या कर इक्वल नहीं हो रहे, तो बोल सकते हैं कि बी ए क्या है, एग्जिस्ट नहीं है। यहाँ तक आपका हो गया। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना।